जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में बहुत से जीव रहते थे। वही तालाब के पास एक वृद्ध बगुला भी रहता था, जो कि बहुत बूढ़ा होने के कारण मछलियों का शिकार करने में असमर्थ हो गया था और अक्सर उसे भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन जब बगुला तालाब के किनारे बैठा था, तब उसे एक तरकीब सूझी और बगुले ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बगुले को रोता देख एक केकड़ा तालाब से बाहर आया और बगुले से पूछा, क्या हो गया है बगले, क्यों रो रहा है पगले तू? ए केकड़ा भाई, मैंने एक आकाशवाणी सुनी है कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूख जाएगा और यहाँ के सभी जीव मर जाएंगे। बस इसीलिए मेरी आंखों में आंसू है और अम्मी जान कहती थी कि हो सके तो किसी का भला कर दो। अच्छा है। केकड़े ने यह बात तालाब में जाकर सभी को बताई और सभी जीव इकट्ठा होकर मदद लेने बगुला के पास आए और बगुला से बोले, अला बगला भाई, क्या आप हमें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकते हैं? हाँ दोस्तों, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही एक विशाल तालाब है। मैं तुम सब लोगों को कुछ ही दिनों में वहाँ पहुँचा दूंगा। सभी जीव मान गए। बगुला एक एक करके मछलियों को ले जाता और उन्हें एक चट्टान पर ले जा करके खा जाता। अब बगुला बहुत खुश था, क्योंकि उसे बिना किसी मेहनत के उसका भोजन मिल रहा था। यह सब कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन केकड़े की जाने की बारी आई। केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठ गया और बगुला भी उड़ चला। कुछ दूरी पर केकड़े ने बगुले से पूछा, क्यों बगुले, खुश तो है ना मछलियाँ वहाँ? तू ले जा रहा है मुझे जहाँ। बगुला सोचने लगा कि अब इसे सब सच बता ही देता हूँ, क्योंकि इसे भी अब मैं खाने ही वाला हूँ। नहीं बच्चे, मैंने तो झूठ कहा था। ऐसा तो कोई तालाब है ही नहीं। और हाँ, जो मछलियाँ मैं ले गया था वो सारी मछलियाँ मेरे पेट में खुश हैं और अब तू भी वहीं जाने वाला है। केकड़े ने सोचा, यदि यह दुष्ट बगुला जीवित रहा तो उसका और तालाब के सभी जीवों का जीवन संकट में आ जाएगा। यह सोचकर केकड़े ने अपने तेज पंजे बगुले की गर्दन में गाड़ दिए। ये तूने अच्छा नहीं किया बगुले, अब मरेगा बगुला। बगुला धरती पर जा गिरा और मर गया। बहुत फड़फड़ा रहा था, जान बचाएगा सबकी। केकड़े ने यह सारी बात वापस तालाब पर जाकर सभी जीवों को बताई। सभी जीवों ने समझदार केकड़े की प्रशंसा की और उसका धन्यवाद किया। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन मांस खाते वक्त उसके गले में एक हड्डी फंस गया। हे भगवान, गले में हड्डी फंस गया रे, कैसे निकालूं? खुद से तो निकाल नहीं पाऊंगा, किसी का मदद लेना ही पड़ेगा। ढूंढ के देखता हूँ, कोई मिल जाए तो उसका मदद ले लूंगा। भेड़िया जंगल के रास्ते से चल पड़ा और ढूंढने लगा अगर कोई मिल जाए। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। भाई, थोड़ा मदद चाहिए। अरे मेरे गले में एक हड्डी फंस गया है, तुम थोड़ा निकाल दो ना। मैं और तुम्हारा मदद? भूल गए उस दिन मुझे खाने वाले थे? तुम्हारा विश्वास नहीं? ये भी तुम्हारा कोई नया बहाना होगा मुझे खाने के लिए। ना भाई ना, तुम जाओ यहाँ से। भेड़िया वहां से चला गया। कुछ देर चलने के बाद उसको एक बंदर दिखा। बंदर भाई, थोड़ा मदद कर दो ना, तुम तो मेरे यार हो।
हुआ क्या भाई? यार मेरे गले में एक हड्डी फंस गया है, निकल नहीं रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे लंबे हाथों से निकाल दो ना। अरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं तो केला खा रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? आगे बढ़ो, मुझे परेशान मत करो। भेड़िया दुखी होके आगे चल पड़ा और सोचने लगा, इस बार जो भी मिल जाए उसको जैसे भी करके मनाना ही पड़ेगा। चलते चलते वो नदी किनारे आ पहुंचा। नदी में एक सारस खाना खा रहा था। उसके लंबे चोंच को देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। भेड़िया सारस के पास गया और बोलने लगा, कितना अच्छा दिन है, इस नदी में बहुत सारे मछलियां हैं। तुम अकेले सारे मछली नहीं ढूंढ पाओगे। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरे मदद करोगे? हाँ हाँ जरूर। तुम भेड़िया बहुत चालाक होते हो। तुम्हारा विश्वास नहीं, बिना मतलब के तुम मेरे मदद क्यों करना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे चोंच भी कितना लंबा है। सिर्फ एक परेशानी है, मेरे गले में हड्डी फंस गया है, निकल नहीं रहा है। क्या इतनी सी बात? रुको रुको, मैं निकाल देता हूँ। सारस उसकी चोंच से भेड़िया के गले से हड्डी निकाल दिया। अब मछली पकड़ के दो। हा हा, मछली? मूर्ख, मेरे गले में मुंह डाल के हड्डी निकाल दिया। तू अभी भी जिंदा है, तेरा जान बख्श दिया, यही बहुत है। और एक भी बात बोला तो मार डालूंगा। जा भाग यहाँ से। सारस डर के मारे वहां से उड़ के भाग गया। तो समझे बच्चों, दुष्ट लोगों की बातों में कभी आना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।